जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की क्लास में हम करेंगे क्या पढ़ने वाले फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम देखेंगे सुगृहिणी के आवश्यक गुण, इट मीन्स क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड होम मेकर। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ कि हमारी जो होम साइंस की सीरीज़ हम कर रहे थे, क्लास 6 to 12 की जो बुक कर रहे थे हम, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आपने हमारी सारी क्लासेस देखी होगी। यदि आप हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, यदि आप हमारे साथ न्यू जुड़े हैं तो भी टेंशन की कोई बात नहीं। प्लेलिस्ट में जाइए, आप क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई, जिनके माध्यम से आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी क्लासेस हमने की हैं बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा, वर्ड टू वर्ड चीज़ें हमने डिस्कस की, जिससे कि आपको हर एक चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी और जिनके माध्यम से आप अपना होम साइंस पे अपना बेस स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आप जाइए, सीरीज़ देखिए और देखिए आपको कितना बेनिफिट उस सीरीज़ को देखने से मिलता है। और अभी फ्रेंड्स, हम जैसे आपको हमने बताया कि हमने होम मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट की है और फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस जो हम अभी के लिए फ़िलहाल स्टार्ट किए हैं वो कर रहे हैं। तो आपका फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। उसका क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे संडे की क्लास में। संडे की क्लास में नहीं तो हो सकता है कल की क्लास में करें, नहीं तो आपका जो है चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। और ये होम मैनेजमेंट में हमारा चैप्टर 1 अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो इसमें होम मैनेजमेंट के अंतर्गत हम देखेंगे सुगृहिणी के आवश्यक गुण, इट मीन्स क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड होम मेकर। आज की क्लास में हम करने वाले हैं। बट इसको करने से पहले प्रीवियस क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने गृह प्रबंधन को समझने में भ्रांतियाँ देखी थी। ये क्लास हमारी आज सुबह 9 बजे ही हुई थी। तो आई होप आपने अभी तक इस क्लास को देख लिया होगा। तो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और जितने भी आपके डाउट हैं गृह प्रबंधन को समझने में भ्रांतियाँ टॉपिक से लेकर के, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमने 5 तरह के पॉइंट देखे थे कि प्रबंधन एक साधन मात्र नहीं साध्य है। पहला पॉइंट हमने ये देखा था। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत हमने देखा था प्रबंध का संबंध केवल कार्य संपादन से ही नहीं। पॉइंट 3 के अंतर्गत देखा था अच्छे प्रबंधक का जन्म से नहीं वरन प्रशिक्षण से बनते हैं। पॉइंट 4 देखा था प्रबंध परिवार के मुखिया तक ही सीमित नहीं है। और पॉइंट 5 के अंतर्गत हमने देखा था केवल लक्ष्यों को प्राप्त करना ही प्रबंधन नहीं है। तो ये सारे ही पॉइंट्स हमने किसके अंतर्गत देखे थे? गृह प्रबंधन को समझने में जो भ्रांति यानी कि मिसकॉन्सेप्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन होम मैनेजमेंट में होते हैं, तो उनके अंतर्गत हमने ये सारे ही पॉइंट्स देखे थे। आई होप आपका एक बार क्विक रिवीजन हो गया होगा। आज की क्लास में देखते हैं सुगृहिणी के आवश्यक गुण। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। अपना फीडबैक हमें अवश्य प्रोवाइड करें। उस क्लास को जितना ज़्यादा हो सकता है हम जितने भी लर्नर्स हैं उनके पास शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सुगृहिणी के आवश्यक गुण क्या क्या होने चाहिए। तो घर की सुख शांति, अमन, चैन, समृद्धि, संपन्नता, ऐश्वर्य, उन्नति आदि गृहिणी के गुणों पर ही निर्भर करते हैं। पारिवारिक जीवन की सफलता के लिए गृहिणी को सुघड़ व्यवहार, कुशल एवं बुद्धिमान होना आवश्यक है। वही घर की आधारशिला है। परिवार के प्रत्येक सदस्य का भावी संसार गृहिणी पर निर्भर करता है। प्राचीन समय से ही यह कहावत चली आ रही है, यस्य नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ये तत्र देवता। यानी कि यह उक्ति उस नारी के बारे में कही गई है जो कुशल, चतुर, विवेकी, ज्ञानी एवं बुद्धिमान होती थी। घर को स्वर्ग सा सुंदर अलौकिक सुख प्रदान करने में सुगृहिणी की अहम भूमिका होती है। फूहड़ गृहिणी के घर से जल्दी ही लक्ष्मी यानी कि धन विदा हो जाती है तथा दरिद्रता, कलह, क्लेश, द्वेष, ईर्ष्या, निद्रा का वास हो जाता है। अतः घर के कुशल संचालन में गृहिणी को निपुण होना चाहिए। एक सुघड़ गृहिणी में निम्न गुण होने आवश्यक है। कौन कौन से गुण? पहला है सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस कैपेसिटी। गृहस्थी का न केवल उत्तरदायित्व ही बल्कि संपूर्ण अस्तित्व ही गृहिणी पर टिका रहता है। वह परिवार के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधकर विकास की ओर अग्रसर होती है। परिवार के सदस्यों के बीच हुए मतभेद एवं लड़ाई झगड़े को दूर कर प्रेम, स्नेह एवं एकता से रहना
सिखाती है। परंतु इन सभी के लिए गृहिणी में सहनशीलता एवं क्षमा का गुण होना रहना अत्यंत आवश्यक है। सहनशील रहकर ही वह परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं, समस्याओं व कठिनाइयों को समझ सकती है, वह लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव, मानसिक स्तर, सोच, चिंतन एक दूसरे व्यक्ति से काफ़ी भिन्न है। यहाँ तक कि एक ही माँ की कोख में जन्मे तथा एक ही वातावरण में पलने बढ़ने पर भी दो जुड़वा बच्चों के स्वभाव, मानसिक स्तर, बुद्धि, सोच आदि में काफ़ी अंतर होता है। इस अंतर को पाटना एवं सभी के बीच प्रेम बनाए रखकर सामंजस्य बिठाए रखना गृहिणी का प्रथम कर्तव्य होता है। तो ये हमने देखा क्या सहनशीलता होनी चाहिए गृहिणी के अंदर। दूसरा बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस। पारिवारिक जीवन की सफलता एवं सुख समृद्धि के लिए गृहिणी का बुद्धिमान एवं चतुर रहना बेहद जरूरी है। बुद्धिमान स्त्री ही अपनी वाक्पटुता, प्रबंध कौशल एवं विवेक से परिवार के सभी सदस्यों की दैनिक आवश्यकताएं पूरी कर सकती है, उनकी समस्याओं को सुलझा सकती है तथा उन्हें लक्ष्य पाने में मदद कर सकती है। एक फूहड़, अनपढ़, मूर्ख, कामचोर व आलसी स्त्री से इन सभी की विशेष आशा नहीं की जा सकती। घर के अधिकांश कार्यभार गृहिणी के जिम्मे ही होते हैं, जैसे बच्चों का लालन पालन करना, उन्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना, स्कूल भेजना, घर की साफ सफाई करना, भोजन पकाना, बाजार से दैनिक उपभोग हेतु सामग्री खरीद कर लाना, कपड़े धोना, प्रेस करना, आय व्यय का हिसाब रखना, घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, सिलाई बुनाई करना आदि इन सभी कार्यों को समय पर कुशलता पूर्वक करने के लिए बुद्धि एवं चातुर्य का होना आवश्यक है। उसमें बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में, ताकि समय, धन, श्रम एवं शक्ति की बचत हो। धन को कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं आदि सोच विचार कर कार्य करने से घर की समृद्धि एवं संपन्नता में वृद्धि होती है। तो ये तो हमने देखा दूसरा गुण क्या है, बुद्धिमत्ता, यानी कि गृहिणी के अंदर बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। तीसरे गुण के अंतर्गत हमने देखते हैं कार्य कुशलता यानी कि वर्क इफिशियंसी, यानी कि वो अपने कार्य में निपुण हो। तो एक बार देख लेते हैं। पारिवारिक वातावरण को सुखद, शांतिमय एवं सौहार्दपूर्ण बनाने एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में धन संपत्ति का उतना अधिक महत्व नहीं है जितना कि गृहिणी का कार्य कुशल होने का। गृहिणी को गृह कार्य में निपुण, दक्ष एवं कुशल होना चाहिए। आज के बदलते परिवेश में समय के मूल्य में काफ़ी वृद्धि हुई है, गृहिणियों का कार्य क्षेत्र भी विस्तृत हुआ है, वे घर से बाहर जाकर भी नौकरी करने लगी हैं। समय शक्ति के आधुनिक उपकरण भी बाजार में उपलब्ध हैं। ऐसे उपकरणों का कुशलतापूर्वक चयन कर काम में लेना आना चाहिए। इससे गृहिणी के समय व शक्ति की बचत होती है, जिससे वह अपना कार्य समय से निपटाकर धनोपार्जन भी कर सकती है तथा परिवार के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सकती है। चौथा जो गुण होना चाहिए मितव्ययिता, यानी कि इकोनॉमिकल मितव्ययिता। याद आया कुछ हमने पढ़ा है हम जब सीरीज कर रहे थे मितव्ययिता के बारे में कि मितव्ययिता क्या होता है, देखते हैं। मितव्ययिता गृहिणी को विनम्र, कार्यकुशल, व्यवहारिक, बुद्धिमान एवं सहनशील होने के साथ ही मितव्ययी होना भी बेहद जरूरी है, तभी वह परिवार के लक्ष्यों को समय पर पूरा कर सकती है। घर के आर्थिक विकास का भार भी गृहिणी के कंधे पर रहता है। उसे योजना बनाकर आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। उसे आय व्यय का सही संतुलन करने आना चाहिए। अनाप शनाप या पड़ोसियों की देखा देखी खरीदारी करके धन को व्यय नहीं करना चाहिए। फिजूल खर्ची को रोकना चाहिए। इसका अर्थ यह कदापि नहीं समझा जाना चाहिए कि वह परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करे, बल्कि इसका अर्थ है कि आर्थिक स्थिति के अनुरूप सूझबूझ के साथ काफ़ी सोच समझकर खरीदारी करे एवं परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उन्हें संतुष्टि प्रदान करे। बिना सोचे समझे अनुपयुक्त खरीदारी से व्यय आय से अधिक हो जाता है तथा परिवार ऋण के बोझ से लद जाता है। तो इसीलिए गृहिणी के अंदर मितव्ययिता का भी
गुण होना आवश्यक है। पांचवा है कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिनेशन। सुगृहिणी में कल्पना करने एवं उसे मूर्त रूप देने का विलक्षण गुण होना चाहिए। निर्णय लेने में पहले उसे लाभ, हानि, गुण, दोष आदि पर कल्पना द्वारा विचार करना चाहिए। मूल्यों के निर्धारण, योजना बनाने, क्रियान्वयन करने, लक्ष्यों की प्राप्ति आदि में कल्पना शक्ति का होना अनिवार्य है, तभी वांछित सफलता प्राप्त की जा सकती है। उदाहरणार्थ एक गृहिणी एक सलवार सूट की सिलाई घर पर करती है। इसके लिए उसे ड्राफ्टिंग करना पड़ता है, किस डिजाइन का गला, बाँह, कॉलर बनेगा इसका निर्णय लेना पड़ता है। यह निर्णय वह कल्पना द्वारा ही ले सकती है। निर्णय लेने से पूर्व अपनी कल्पना शक्ति द्वारा यह देखना पड़ता है कि जिस डिज़ाइन का सलवार सूट वह बनाने जा रही है वह उपयोगकर्ता पर खिलेगा भी या नहीं, कहीं उस डिजाइन से व्यक्ति का सौंदर्य, आकृति भद्दा तो नहीं लगेगा। इस सब पर विचार वह कल्पना में ही करती है। भवन निर्माता, कहानीकार, संगीतज्ञ, कवि आदि भी अपनी कल्पना शक्ति से ही विचारों को मूर्त रूप देते हैं। चित्रकार कल्पना शक्ति से ही विचित्र, दुर्लभ, अलौकिक एवं सुंदर चित्रों का निर्माण करता है। तो एक सुगृहिणी के अंदर कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिनेशन का भी गुण होना चाहिए। नंबर 6 जो गुण है निर्णय शक्ति यानी कि डिसीजन पावर यानी कि निर्णय लेने की भी क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। ये तो आप समझते ही होंगे निर्णय लेना। 7वां है आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल भी होना चाहिए। कैसे? कुशल गृह प्रबंधक में आत्मनियंत्रण का गुण होना भी अनिवार्य है। गृहिणी का व्यवहार मृदुल, मधुर, शांतिपूर्ण एवं मन सरल एवं साफ होना चाहिए। उसमें स्वयं पर नियंत्रण पाने की कला होनी चाहिए। यदि उससे स्वयं पर काबू पाने की क्षमता नहीं होगी तो वह परिवार के सदस्यों के बीच मधुर संबंध स्थापित नहीं कर सकती है। धैर्यपूर्वक, सहनशील एवं विनम्र होकर ही वह परिवार के सदस्यों की समस्याओं का निराकरण कर सकती है। उसे अपने संवेगों, भावनाओं पर काबू होना चाहिए, तभी वह पारिवारिक जंग को जीतकर सफलता हासिल कर सकती है। तो गृहिणी के अंदर आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल अर्थात खुद पर कंट्रोल करने का भी एक गुण होना आवश्यक है यानी कि होना चाहिए। परिवार के सदस्यों के सामने गृहिणी को स्वयं एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए ताकि परिवार के अन्य व्यक्ति भी उसका अनुकरण कर पारिवारिक वातावरण सुखद बना सकें। अनुकरण अर्थात नकल कर। 8वां जो पॉइंट है उत्साह यानी कि इथेसिनम भी जो है एक गृहिणी के अंदर होना चाहिए। कैसे? गृहिणी को लक्ष्य प्राप्ति हेतु सदैव तत्पर एवं उत्साहित रहना चाहिए। उसमें कर्म के प्रति उत्साह की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। केवल योजना बनाने, क्रियान्वयन करने या मूल्यांकन करने में ही उत्साह की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्रत्येक कार्य को पूरे उल्लास एवं उत्साह से करना चाहिए। कार्य की सफलता के लिए उत्साह का होना भी जरूरी है। उत्साही गृहिणी कठिन से कठिन कार्यों को भी पलक झपकते ही पूर्ण कुशलता से चुटकियों में कर लेती है। यदि गृह कार्यों को रुचि, लगन, निष्ठा एवं उत्साह से प्रारंभ किया जाए तो उसके सदैव अच्छे एवं संतोषजनक परिणाम होते हैं। थकान, क्लेश या दुख का नामो निशान नहीं होता। बच्चों को पढ़ाने लिखाने का कार्य, नवीन उपकरणों का प्रयोग करना, सिलाई बुनाई करना, पेंटिंग करना आदि अनेक कार्यों में उत्साह की आवश्यकता होती है। तो ये हमने देखा कि एक गृहिणी के अंदर उत्साह का भी गुण होना चाहिए। नंबर 9 है मानव स्वभाव को समझना यानी कि टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। कैसे? देखते हैं। गृहिणी में मानव स्वभाव को समझने का विलक्षण एवं अनोखा गुण होना चाहिए, तभी वह परिवार के सदस्यों में प्रेम, दया, एकता, स्नेह एवं सौहार्द का संचार कर सकती है। वह उन्हें एकता के सूत्र में बांधकर उन्नति के शिखर को छू सकती है। वैसे भी गृह प्रबंधन मानवीय अंतर संबंधी एवं पारिवारिक समायोजन पर आधारित होता है। इस दृष्टि से
उसमें मानव स्वभाव को समझने का गुण होना चाहिए। उसमें त्याग, सहनशीलता, निस्वार्थता, विनम्रता, प्रबंध पटुता, विवेकशीलता और क्षमा आदि का गुण होना चाहिए। परिवार के सदस्यों के सुख दुख को समझना चाहिए। तो ये तो हमने क्या देखा कि एक कुशल गृहिणी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक बार रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं तो कौन कौन से गुण होने चाहिए। नंबर 1 पे हमने देखा सहनशीलता, नंबर 2 देखा बुद्धिमत्ता, तीसरा गुण कार्यकुशलता, चौथा गुण के अंतर्गत हमने मित्यभिता देखा, नंबर 5 कल्पना शक्ति देखी, नंबर 6 निर्णय शक्ति, नंबर 7 आत्मनियंत्रण, नंबर 8 देखा हमने उत्साह और नंबर 9 देखा मानव स्वभाव को समझने का भी एक गृहिणी के अंदर गुण होना चाहिए। ये देख सकते हैं, ये फिगर आपको दिख रहा होगा। इस फिगर के माध्यम से जो है आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस फिगर में आपको शॉर्ट में समझाया गया है कि एक सुगृहिणी के अंदर, यानी कि जो अच्छी गृहिणी होती है, उनके अंदर कौन कौन सी गुण होना चाहिए सीक्वेंस वाइज। नंबर 1 सहनशीलता, नंबर 2 बुद्धिमत्ता, नंबर 3 कार्यकुशलता, नंबर 4 मित्यभिता, नंबर 5 विलक्षण कल्पना शक्ति, नंबर 6 उच्च निर्णय शक्ति, नंबर 7 आत्मनियंत्रण, नंबर 8 उत्साह, नंबर 9 मानव स्वभाव को समझना, नंबर 10 क्या त्याग की भावना। दिए सारे गुण एक सुगढ़ गृहिणी के अंदर होना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारा ये जो है चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। कहीं पे भी कोई डाउट है आप बेझिझक पूछ सकते हैं, आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व की जाएगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।